आपका क्या नाम हुआ? मेरा मासूम अली। तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस पर कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन मोदी जी सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, आपको ऐसा कुछ नहीं, वो तो पहले से था। ये आदमी उसमें राजनीति उठाओ जाता, खत्म होगा, झगड़े भी खत्म हो गए, ये चलो जाता पूरी जिंदगी। ये आदमी आगे हमारी पीढ़ी भी इस पर लड़ती, वो अब खत्म होगा, आगे देखने की नहीं हमारी पीढ़ी भी इस चीज को। अब ये चलो ही जाता, इसे पहले खत्म कर दे तो कोई देखे भी नहीं इस चीज को। मतलब नफरत कोई नहीं फैल रही ना? कोई नहीं फैल रही। वो तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पहला क्या उसकी खुली थी यहाँ कबाड़ी बाजार की। अभी तो वो अब तो मतलब सब कुछ सही है, बढ़िया बढ़िया भाईचारा है। बिल्कुल। हमारे गांव में तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम भी बुढ़े बोले यहाँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद काशिम। देखो हमारे लिए तो सरकार हमारे ही लिए काम कर रही है। सबसे ज़्यादा IAS PCS सब मुसलमान बने। आज से पहले किसी सरकार में इतने IAS PCS नहीं बने। निपक्ष हर चीज़ पैर फैला के सोए, राशन उन्हें मिल रहा तो हमें मिल रहा। वोट देनी साफ सुथरी बात है। दंगा कोई नहीं हो रहा, झगड़े नहीं हो रहे, हमारा पैसा बच रहा। मांस मिट्टी की बात करें, हम वैसा खाया करे थे, अब बिल्कुल साफ सुथरा खाओ, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। उससे बढ़िया कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और INDA का गठबंधन जो है, गांधी भी अपनी जगह अच्छे है। देखो भाजपा है जिस तरीके से जीत रही, मैं खिलाड़ी हूँ किसी भी चीज का। जैसे बल्ला मारूंगा गिल्ली दूर जागी, ऐसा ही मैं फिर दोबारा ट्राई करूंगा। तो वे जीत रहे, वे अपनी ट्राई कर रहे, उसमें हिंदू मुस्लिम हो या कुछ भी हो। राहुल है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए ना हिंदू मुसलमान के ऊपर। ये तो सब करें जी, छोड़ता कोई नहीं। कोई भी पार्टी आ जा, बिल्कुल। देखो बात सुनो, कोई भी पार्टी आ जा, वो सब मैं हूँ। मैं INDA का गठबंधन जो है वो कह रहा है कि भाई राम मंदिर पर जो है वो सियासत हो रही है और राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, आपको ऐसा लगता है? सारी दुनिया करे। अगर मैं मस्जिद बनाऊंगा, लोगों से चंदा इकट्ठा करूंगा। बिल्कुल। वे मंदिर बना रहे, चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाए, हमारे पे क्या जोर पड़ रहा? हमारे पे क्या जोर पड़ रहा? साफ सुथरी बात है। लेकिन जहाँ मंदिर बन रहा है वहीं मस्जिद की जगह दे दी गई है, वहाँ पे मस्जिद बने। मस्जिद बनाओ, क्यों जी? वे क्या मने करे? मस्जिद को मने थोड़ा ही करी, चंदा इकट्ठा करो, बना लो, अपने पैसे से बना लो, कोई और बनवाते। तो क्या अब की बार इसको देखा जाएगा, राम मंदिर को देखकर वोट दी जाएगी, या फिर इसका असर कुछ होगा, जनता कुछ असर देखेगी इसका? सुनो, लोगों में सिर्फ 90% दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते। दिमाग से नहीं। हाँ, दिल से करते। आप दिल से कर रहे हैं, दिमाग? हम दिमाग से भी कर रहे, दिल से भी कर रहे। अच्छा, आप दोनों से कर रहे हैं? हाँ, मजबूरी है। मजबूरी, क्योंकि सुकून से सो रहे, हमारे बच्चे पढ़ रहे, पहले चोर थे अब साध हो रहे, डर की वजह से। क्योंकि पैसा तो हमारा ही बच रहा झगड़ों से। पहले झगड़े कर रहे थे जहाँ थे, अब झगड़ा नहीं करता, योगी की सरकार है। देखो जो चोर है वो डरेगा, जो चोर नहीं है वो नहीं डरने का। वो नहीं डरेगा, साफ सुथरी बात है। सही बात है। तो ये जो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, तो जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या मोदी जी को चाहते हैं हाँ। या फिर बदलाव? देखो मेरी बात सुनो, जनता के ऊपर डिपेंड करे ना। अगर जनता चाहेगी तो मोदी आवेगा, जनता नहीं चाहेगी तो जनता से ही पूछ रहा हूँ, आप भी तो जनता में जी। या विधायक सांसद है, बता भी दीजिए। मेरी बात सुनो, यहाँ जो इलेक्शन होता है वो जातिवाद पे। अच्छा, जातिवाद पे है। अगर बढ़िया कैंडिडेट आया, फर्ज करो हमारा बहुमूल्य है यहाँ वोटों का, हमारा कैंडिडेट हमारी पसंद का आया तो भाजपा जीतेगी। अगर गठबंधन का है तो गठबंधन जीतेगी। अच्छा, हाँ, तो ये खेल होता है। ये खेल होता है बस। पूरी तरीके से जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है और कुछ भड़काऊ भाषण भी देते हैं, भड़काते हैं एक दूसरे आदमी, सब तरह के आदमी इसमें, जिसे जितनी नॉलेज है अपनी बात करेगा। हमें तो सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की। मैंने क्या कहा, जो चोर हो, सबका साथ सबका विकास वाला नारा सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। काम बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है भाई साहब काम। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ काम बढ़िया हो रहा है। आप ये एक दो काम अगर ऐसे बताएं जो आपको सबसे अच्छे लगे हो। सारे बढ़िया हैं मोदी जी के, तो मोदी जी के, योगी जी भी देखो हमारे बढ़िया हैं, सारे बढ़िया हैं जी, कोई वो नहीं है गुंजाइश। लेकिन बस ये है, जनसंख्या बहुत है यहाँ उत्तर प्रदेश में, दुनिया भर की। ये जनसंख्या को कम करे। हम विदेश में घूमते हैं, विदेश में भी इतनी जनसंख्या नहीं है। इस जनसंख्या पर नियंत्रण लगा है, दुनिया भर की जनसंख्या हो रही है। आदमी को बाबा जी से बात करेंगे, इधर आइए बाबा जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सविंदर है। सविंदर जी, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, अब की बार क्या मूड बनाया, किसकी चाहते हैं? आनी तो चाहिए भाजपा ही। आनी चाहिए। मतलब ऐसे दबे दबे मन से क्यों? मतलब बढ़िया आएगी, दबे मन से नहीं है, बिल्कुल खुश दिल से। मतलब आएगी तो भाजपा ही आनी चाहिए या नहीं आनी? आनी चाहिए। हाँ, क्या काम आपको अच्छा लगा?
भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम हो रहा है। और जो ये दहशत का माहौल था, आपस में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा भी अच्छा है। सब तरीके के मान लिया कई तरह की मेडिकल फैसिलिटी। भाजपा पर आरोप लगाते कह रहे हैं कि ये जो है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आपको लगता है ऐसा? देखो एक तो क्या है कि पॉलिटिक्स है, एक पार्टी दूसरे पे लगाती है, दूसरी तीसरे पे लगाती है। ये तो राजनीति खेलनी है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जनता बताएगी ना एक्चुअल में कर कौन रहा है, इसीलिए जनता से पूछने आए। मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। आपका कौन सा चैनल है? हिंदुस्तान में ये हमारा गांव, इसमें मेरे ख्याल से 50% हिंदू 50% मुसलमान है। आज तक कोई ऐसा जंगा जड़र नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत से आपस में बैठ के सब काम सुलझते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं, 83 में हमारे गांव में मुसलमानों ने रामलीला करवाई थी। तो मतलब भाईचारा लगातार भाईचारा बहुत चला जा रहा है। ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अगर भाई क्या नाम, वो डिबेट कर लेते हैं बैठ के, उस पर क्या नाम, ये हिंदू मुसलमान है के साथ नाजायज हो रहा है, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। देखो राष्ट्रीय, अगर यहाँ के जो सांसद हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने भी कुछ काम किया नहीं आपके क्षेत्र में? नहीं, काम कर रहा है, और काम कर रहे हैं। वो भी अपना जो उनका फंड आता है उस हिसाब से काम कर रहा है। अपने बिरादरी वालों को दे रहा है, अपनी बिरादरी। हाँ, नहीं देखो ज़्यादा सहयोग दे रहा है, अपनी बिरादरी को ज़्यादा सहयोग दे रहा है। और भी तो है यहाँ पे, और भी तो बिरादरी होगी, विश्वकर्मा भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी तरह के हैं यहाँ। वो अपनी बिरादरी को दे रहा है। अभी भर्ती निकली है। भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर समीकरण जो है वो वोटों का बिरादरी के हिसाब से होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे भाई साहब ने अपने किसी कैंडिडेट को जिता दिया और उनकी वोट ज़्यादा हुई और वो जीत गए, तो फिर वो आपकी बिरादरी का करेंगे, विश्वकर्मा जी को भूल देंगे क्या? मेरी बात सुनो, विश्वकर्मा जी को तो सब भूले बैठे हैं। हाँ, नितिन गडकरी है, वो भी हमारी बिरादरी का है, ठीक है। मोदी जी भी है, वो भी हमारी बिरादरी के हैं हकीकत में। योगी जी अलग है, लेकिन सब भूले बैठे हैं हमें, सब भूले बैठे हैं हकीकत में। तो मतलब जातिवाद इसमें भी हो रहा है? हाँ, जातिवाद और क्या हो रहा है। विश्वकर्मा बिरादरी को देते नहीं, कहते हैं ना जातिवाद ना धर्मवाद, सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो तो बात सही है उनकी, लेकिन करना चाहिए ना, करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो मतलब क्या किस चीज़ में दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत ये लग रही है कि भाई बच्चे जो हैं घूम रहे हैं ऐसे ही खाली। तो मना कोई करता है उनको? प्रॉब्लम है, ये तो मैं शक नहीं है। रोजगार का तो विश्वकर्मा समाज के लिए थोड़ा ही कुछ नहीं है, सभी के लिए। सभी जो बच्चे आज देख लो तुम, बीटेक करने के बाद में बंदा 12-15 हज़ार की नौकरी करेगा। तो ऐसा होता है कि आपने कहा कि वो जाट हैं, तो जाटों को लगवा दें। जाटो का बिल्कुल हकीकत में, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब वहाँ पर कंपटीशन जब होता है तो जाट गुजर सब ब्राह्मण सब एक वो पैसे लेके सब करवा लेते हैं। पैसे लेके? हाँ, सब हो जाता है अंदर अंदर। भ्रष्टाचार है, हाँ, भ्रष्टाचार है, अभी है मुजफ्फरनगर के अंदर। हाँ, भ्रष्टाचार है जी। हाँ जी है। नहीं, भ्रष्टाचार तो देखो पूरा तो खत्म होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल है उस पर। मैं जहाँ तक मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, मैं CISF में सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार पे काफ़ी कंट्रोल है, प्रशासन भी ठीक ठाक काम कर रहा है। अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबके पास में तो पहुंचना मुश्किल है। एक बेरोजगार की समस्या जरूर है, उस पर थोड़ा मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे चाचा कह रहे हैं कि उस पर सब पे पहुँचना मुश्किल है, ठीक है। अपनी बिरादरी में पहुँचना आसान है, और के लिए भी तो होना चाहिए ना आसान। कह रहे हैं कि जब बिरादरी वाले बना देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो भी उसी का साथ देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर, जैसे भाई साहब कह रहे थे बिरादरी का होगा तो हम जिता देंगे, सिस्टम बनेगा तो बढ़िया हो जाएगा, फिर वो बिरादरी के लिए सोचते हैं शायद। ऐसा है क्या? गलत है ना जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसा मतलब बिरादरी जिताए, बिरादरी को ही फिर सपोर्ट करें, सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो है वो पीछे रह जाए। हाँ, पर बिरादरीवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो योगी जी के पास जाने वाला था, हकीकत में उनका नंबर नहीं मिल रहा। हकीकत में योगी जी के पास जाने वाला था मैं। इसकी पूरे मुजफ्फरनगर की हिस्ट्री खोल के आऊँगा मैं। मुजफ्फरनगर की खोल दीजिए, खोल दीजिए, तुम्हें खोल तो दीजिए, क्या हिस्ट्री है बताइए। हकीकत में, मजाक नहीं, में हकीकत में ही खोलिए। तो कुछ नहीं है। माध्यम अच्छा खोलो, आप खोल दो, नंबर दे दो मुझे, मैं कॉल करूँगा ना उनको। कॉल नहीं, आप इस पे नहीं, इस खबर का असर होता है, इसे दूर दूर तक मैं उनको कॉल करूँगा हकीकत में। आप मुझे उनका नंबर दे दो और बताओ हकीकत में। तो कुछ समस्या तो बताएं तभी तो। बहुत समस्या है यहाँ पे। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मुकेश जी, क्या लग रहा है मुकेश जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं भाई? मोदी की सरकार जी, बस मोदी जी। जी, क्यों? बढ़िया काम कर रही जी, क्या बढ़िया लगा? सारे बढ़िया कर रही। सारे बढ़िया हाँ जी, कर रहा सारे बढ़िया कर रही।
ये बताइए किस तरीके से देखते हैं अब की बार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, गठबंधन है एक तरफ तो INDIA का और एक तरफ NDA का गठबंधन है जिसमें मोदी जी हैं, तो मतलब किन मुद्दों को लेकर अब की बार चुनाव में किसकी सरकार बनाई जाएगी? गठबंधन तो पहले भी था जी, गठबंधन पहले भी था, लेकिन अब के बड़े बड़े दल मिल रहे हैं। बड़े कुछ भी हो जाओ, यहाँ के अखिलेश यादव हो गए, पहले भी थे, मायावती की भी बात चल रही है, पहले भी थे गठबंधन में, और नीतीश कुमार हो गए बिहार के, हाँ जी। ममता बनर्जी बंगाल की, कोई नहीं मोदी केजरीवाल दिल्ली के, मोदी बनेगा, कोई असर नहीं है? नहीं कोई असर नहीं, गठबंधन फेल। हाँ। राहुल गांधी का मौका नहीं? नहीं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा मासूम अली। मासूम अली। मासूम अली। मासूम अली। अच्छा मासूम जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार भाई साहब? जी हमारा तो काम अच्छा चल रहा है, हमें कोई सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर वो एक लोकतंत्र के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए एक सरकार होती है। ये सरकार अच्छी है, अच्छे मुद्दे उठा रही है, कोई गलत वो नहीं कर रही, काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया हो सबका साथ सबका विकास हो रहा का विकास। वो तो एक ये आदमी लड़ाई झगड़ा करे उसमें कोई सरकार थोड़े ही घर घर आएगी। है। राहुल गांधी कह रहे थे नफरत फैला रहे बीजेपी। राहुल गांधी तो जहाँ जाएंगे करेंगे ऐसे। राहुल वो जमाना जा लिया जो राहुल गांधी का था, वो दिन वे दिन जा लिया। तो मतलब वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं लोग ध्यान नहीं देते क्या? मतलब ऐसे आरोप देते थे, अनपढ़ आदमी थे, अब पढ़े लिखे आदमी हो रहे हैं, अच्छा पता लग रहा है, स्कूलों में अच्छी नॉलेज हो रही बच्चों को, पहले पता नहीं था। तो कह रहे महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो जो तनख्वाह भी तो बढ़ रही लोगों की। पहले यूपी पुलिस की तनख्वाह 7800 रुपये थी, अब कहाँ है? 40,000 रुपये है। फैक्ट्री में तनख्वाह किसी की 8,000 थी, किसी की 5 थी, अब 40,000 कमा रहे, उसे नहीं देख रही दुनिया। तो मतलब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से सैलरी भी बढ़ रही है। हाँ तो वही तो, हर चीज जो सैलरी बढ़ेगी तो चीज भी बढ़ेगी। जनसंख्या गठबंधन लगातार इन्हीं चीजों पर राजनीति करता है। वो तो करता ही रहेगा ना, तो वोट मिल जाए, जीत जा, गद्दी पे बैठ जा बस। यहाँ पर संजीव बालियान जी हैं जो सांसद हैं और मंत्री भी हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए 10-20 लाख रुपए दे जाए यहाँ, किसी का भी कुछ मर जा, कुछ हो जा, किसी को कोई गलत नहीं हो करा। हमने कहने लगे संजीव बालियान ने यहाँ झगड़े करे, हमारे यहाँ तो कोई वो नहीं करा, अच्छे ही समझा के ही गए। कुछ अच्छे से चल रहा है भाई साहब। सब। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? हारिस है, राकेश। हारिस, हारिस जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश। युवा के हम तो जैन चौधरी के साथ है, खुला। जयंत चौधरी के साथ? जी खुला और बंद है, बंद किसी का नहीं, हम जैन चौधरी के साथ। भैया अयोध्या में हमारा, मैंने सुन लिया अयोध्या में रामलला आ रहे हैं। अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन चुका है, बाबरी मस्जिद तोड़ के हम उसका ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं। आप ये बताइए मुझे, एक युवाओं के मुद्दे क्या होते हैं, किसकी सरकार अब ये, अगर आप जयंत चौधरी की चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? अच्छा है, किसानों के लिए भी काम किया बढ़िया। किसानों को बताओ कहाँ मारे हैं उन्होंने। अच्छा, भाजपा सरकार में बिल पास किया था ये। जड्डों में कितने मरे किसान, नु बताओ। रेट हुए के भैया गंडे के भरे अब तक, नु बताओ। महंगाई इतनी बढ़ रही, मजदूरी आदमी मर रहा, गरीबी आदमी। सही बात है भाई। गठबंधन में गठबंधन, सही बात है, तो गठबंधन में सही बात है, बिल्कुल गरीब आदमी मर रहा है, जहाँ भी पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है भाई, है ना। क्या नाम हुआ भाई साहब का? मेरा मोहित मेहरा। मोहित जी, थोड़ा गुटखा थूक आएंगे, बाहर निकल रहा है तो समझ में। गरीब आदमी का कभी गुटखा नहीं थूकता। इधर मत थूकिए भाई साहब प्लीज। तो ये बताइए आरिश भाई कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जयंत चौधरी गठबंधन में है INDIA के, तो ये बताइए जिस तरीके से बातचीत हो रही है उसको लेकर, INDIA के गठबंधन को लेकर, उसमें कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव जो है वो जो अभी रूलिंग पार्टी है, मतलब अभी मौजूदा सरकार है, वो सबका साथ सबका विकास कर रही है भाई साहब। जी बदलाव होगा बिल्कुल, गठबंधन आवेगी। बिल्कुल गठबंधन आएगा जी, बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। एंड में मर रहे जी। जी बिल्कुल। तो ये मुद्दे हैं आपके जी। तो लेकिन जिस तरीके से बातचीत अभी हो रही है INDIA गठबंधन को लेकर, उसमें कह रहे हैं कि यार धर्म के बारे में ऐसा बोल देते हैं वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं मारे, किसी का भी धर्म हो, किसी का भी मजहब हो, गलत तो नहीं बोलना चाहिए। जो गलत नहीं बोलना चाहिए। स्टालिन के बेटे बोल रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन, कि भाई साहब हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत समाजवादी के जिसके साथ गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो अगर बात कर ले हिंदू धर्म की तो ये तो एक धोखा है, तो इस तरीके से बोलना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जो बोलता है पार्टी चलाने लायक नहीं है उतना नेता। ठीक है, निकाल देना चाहिए जी, लेकिन निकालते नहीं है। नहीं निकालते। क्यों नहीं निकाल पाते? फिर गठबंधन क्यों अच्छा? गठबंधन अच्छा जी, ये भाजपा सरकार से हम तंग हो चुके हैं। क्यों हुए तंग? क्यों? बात हो? देखो जी,
B.Com कर रहे हैं हम। फीस पहले बैक पेपर 800 रुपये थी, अब ये करती 2000 रुपये। बताओ बैक आती क्यों है आप? हैं क्यों आते हैं जी, पता नहीं। पहले पढ़ते नहीं होंगे? हैं पढ़ते नहीं होंगे? नहीं जी, पढ़े भी। फिर बैक कैसे आ जाएगी? फीस भी महंगाई है जी। बैक जब आएगी ना, जब आप एग्जाम में पास नहीं। प्राइवेट में इतनी महंगी फीस है, सरकारी में इतनी महंगी फीस है, प्राइवेट में क्यों इतना बढ़िया प्राइवेट में ही पढ़ेंगे हम। सरकारी में 2000 जी, बैक पेपर के। अच्छा। बैक पेपर के कॉलेज में DAV कॉलेज हमने धरना भी दिया है उस पर। अच्छा जी, तो मतलब आपकी B.Com चली हुई है या हो गई कंप्लीट? लीजिए अभी। अच्छा, बैक का पेपर आपने दिया जी, तो थोड़ा पढ़िए मेरे भाई, बढ़िया तरीके से पढ़िए तो बैक नहीं आएगी, वो 2000 नहीं देने पड़ेंगे आपको। और उसके बाद में अगर रोजगार की बात करें तो आप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में रोजगार आप जी। हमने फॉर्म डालते हैं। अजी हमने तो दुकान खोल ली, हम तो दुकान पे ही मस्त है अपनी बस। दुकान पे मस्त है, जी। किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, जो सरकार रहेगी तो हम नौकरी की जरूरत नहीं। बस जी जी।